और राइट, तो किया कारेंस है एक 6/7 सीटर व्हीकल। तो शुरुआत भी इस रिव्यू की हम करेंगे इसके 7 सीटर एक्सपीरियंस से। ये जो सीट आप फ्रंट वाली देख रहे हो ये एडजस्टेड है एक 5'11" बंदे के हिसाब से। जो मेरे कलीग हैं कैमरे के पीछे हैं, ललित राणा, वो उन्होंने बैठ के देखा है, 5'11" उनकी हाइट है। और उसके बाद में मेरे एक कलीग हैं अमित शर्मा, जो कि इस वीडियो में आपको दिखाई देंगे और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो पीछे सीट को कैसे अप्रोच करना है सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे एक बटन दिया गया है, एक बार टच करेंगे और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टम्बल अप हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोलिक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे एक हाइड्रोलिक दिया गया है बेसिकली, जिसकी वजह से ये इजीली आराम से टम्बल अप हो जा रही है। अब मैं पीछे वाली सीट पे जाता हूँ। हालांकि ये चीज़ क्या लोअर वेरिएंट में दी जाएगी ये हाइड्रोलिक, या फिर ये वन टच एक्सपीरियंस, ये देखने वाली बात होगी। जब हम लोअर वेरिएंट चलाएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। इसको एडजस्ट कर लिया हमने, दोनों सीट्स को इक्वली एडजस्ट कर लिया। और सबसे पहले आई थिंक अमित से जान लेते हैं कि अमित आपका एक्सपीरियंस क्या है। विकास, मेरी 5'10" हाइट है। राइट। और आप पहले भी बता चुके हो मेरी बिल्ड अच्छी है। थर्ड रो सीट में बैठा हूँ, लेकिन मेरे को इतनी ज्यादा परेशानी हो नहीं रही। करेक्ट। इस सेगमेंट की बाकी जो कार्स है उनमें एक दिक्कत होती थी कि हमेशा जब भी बैठते थे पैर आपके छाती की तरफ होते थे। राइट। घुटने मुंह में आते थे। हाँ, घुटने मुंह में आते थे। राइट। यहाँ पर ऐसा है कि सीट्स के नीचे जगह है, पैर नीचे डाल रहा हूँ। सीट्स की जो विड्थ है और जो चौड़ाई है वो भी अच्छी है। तो मेरे को अच्छा खासा थाई सपोर्ट मिल रहा है। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं मिल रहा, बट हाँ, मैं 2-3 घंटे के लिए सीट पे आराम से बैठ सकता हूँ। हेडरूम अच्छा है और विड्थ इतनी है कि अपन दोनों बैठने के बाद भी अपने शोल्डर्स ब्रश नहीं कर रहे हैं। ये एक अच्छा स्पेस मेरे को लगा। आई थिंक आई अग्री। 2-3 घंटे इनफैक्ट मैं बोलूँगा आप थोड़ी लंबी और जर्नीज पे भी जाएंगे तो भी आप बैठ सकते हो, ऐसा मेरा ओपिनियन है। क्योंकि मैं जितनी भी 7 सीटर्स में ऑफ लेट बैठा हूँ, मैंने बैठ के देखा है कि ना कि मेरी जैसी हाइट, आई एम जस्ट 5'6", और उसके बाद भी मैं भी कंफर्टेबली नहीं बैठ पाता। यहाँ पे मैं बैठ पा रहा हूँ, मेरे पास थाई सपोर्ट अच्छा है, ये नी रूम शानदार है, पाँव मैं नीचे स्प्रेड कर सकता हूँ, थाई सपोर्ट शानदार मुझे नज़र आ रहा है। तो आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब जिस हिसाब से पैकेजिंग इन्होंने की है। और उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा मदद की है मेरे हिसाब से कि सीट्स की जो चौड़ाई है या विड्थ है, ओवरऑल जो कुशनिंग है वो थोड़ी कम हुई है सेल्टॉस के मुकाबले, जिससे कि ज़्यादा और स्पेस है। प्लस व्हील बेस 180 mm बड़ा है। एक दो चीज़ें और थोड़ी अच्छी की है इन्होंने, और ये AC वेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। और ब्लोअर को ऑन करना है या ऑफ करना है उसके लिए आपको डेडिकेटेड, मतलब आपको उसको कंप्लीटली बंद करना है या चालू करना है, वो दिया गया है। एडजस्ट नहीं कर सकते हो स्पीड, वो आप आगे वाले पर डिपेंड आपको रहना पड़ता है। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस। बॉटल होल्डर 2 जगह टाइप C आपको दी गई है, सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। और राइट, एक और चीज़ जो मैं मिस कर गया था वो ये है कि 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको दोनों साइड मिलते हैं। मतलब दो जो पैसेंजर पीछे बैठेंगे आराम से सीट बेल्ट लगाइए और सफ़र अपना जो है वो कंटिन्यू कीजिए। और अगर बैठना आसान है तो उतरना भी उतना ही आसान है। वो बटन आप सिंपली दबाएंगे और उसके बाद में ईजिली टम्बल अप हो जाती है एंड यू कैन जस्ट मेक एन एग्जिट। तो हम अब सेकेंड रो में आ गए हैं। अमित, अगेन हाइट का रेफरेंस मैं दे देता हूँ, 5'10", 5'11" के बीच में है और विड्थ भी अच्छी खासी है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? थर्ड रो से तो बेटर होगी। राइट। सीट्स की विड्थ अच्छी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा एक आदमी बैठ सकता है। थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। लेग रूम बहुत, मतलब आगे वाला जो 5'11" के हिसाब से सेट करी हुई, तो मेरे को लेग रूम भी अच्छा दिख रहा है। नी रूम अच्छा दिख रहा है। राइट। यहाँ पैर आप सीट के नीचे ले जा सकते हैं तो एकदम, और ये सीट रिक्लाइन हो जाती है। करेक्ट। तो आप रिक्लाइन करके आराम से लंबे रास्ते के लिए जा सकते हैं। राइट। साथ में अगर आपको कोई काम करना है तो ये दिया हुआ है। जैसे मैंने अपना फोन रख लिया, मैं मूवी देख रहा हूँ। लैपटॉप रखने की इतनी जगह नहीं है, लेकिन आप अपना टैबलेट आराम से रख सकते हैं। ऑल्सो क्वालिटी इसकी एक्चुअली अच्छी है। यहाँ पर आप अपना जो कॉफी मग या कुछ रखना हो तो यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी जगह, मतलब अपना हाथ रख के, और कंफर्टेबल स्पेस है मेरे हिसाब से। राइट। अगर विकास 2 ही लोग ट्रेवल कर रहे हैं पीछे सेकंड रो में, तो ये दिया गया है। थोड़ा स्ट्रगल है बट रिजल्ट अच्छा है। मतलब काफी चौड़ा है, 2 लोग आराम से अपने हाथ रख सकते हैं। और अब 2 कप होल्डर्स भी है। कप होल्डर्स का मुझे लग रहा है कि बड़ी बॉटल्स भी आप रख लो। स्पेस तो भर भर के, मतलब पता नहीं इन्होंने कहाँ से निकाला है। आई थिंक इट्स एन आर्ट, जो मुझे लगता था कि पहले कुछ ही लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स को आती थी, बट किया हैज़ बीन डूइंग इट सो वेल ग्लोबली MPV स्पेस में। और ये जो स्ट्रगल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये एक फीता खींचना पड़ता है आपको, इसलिए स्ट्रगल है, क्योंकि आप सीधे तरीके से इसको नहीं खींच सकते हैं। बट अदरवाइज यू गेट यूज्ड टू इट। तो जहाँ पे आपको ये दिया गया है, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, बट मेरे लिए एक ज़्यादा बेहतर चीज़ दी गई है। अगर आप दिल्ली NCR में आ रहे हो, आई डोंट नो इफ इट्स गिमिकी और व्हाट, बट
EQI आपको पता पड़ जाता है कि कॉन्स्टेंटली राइज कर रहे हैं या ड्रॉप हो रहे हैं, आपको पता पड़ता है कि प्योर एयर हमें कितनी ज़रूरत है। तो वो यहाँ पे वेल इंटीग्रेटेड है, जो कि हमने बाकी Hyundai ग्रुप की कारों में या तो यहाँ देखा है या फ्रंट में देखा है। सो आई थिंक दैट्स अ थॉटफुल टच। बाकी यहाँ पे मेरे को जगह दी गई जिसमें मैं अपना फ़ोन भी रख सकता हूँ। यहाँ पे 2 टाइप सी दी गई है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि एक टाइप ए अगर दे देते तो शायद बेटर हो जाता ज़्यादातर जनता के लिए। और यहाँ पे बैठने वालों के लिए यहाँ पर भी आपको वेंट दिया गया है, जिसमें अगेन सेम सिस्टम है जो कि पीछे वालों के लिए था कि आप इसे कम्प्लीटली ऑफ कर सकते हो या ऑन कर सकते हो। अगर ब्लोअर एडजस्ट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। और क्योंकि आपको ये वेंट्स ऊपर दिए गए हैं, दैट मीन्स आप पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, इसलिए पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे नहीं दिया गया। छोटा सा सनरूफ दिया गया है क्योंकि भारतीय जनता को सनरूफ का शौक है, इसलिए वो यहाँ पर दे दिया गया है। और राइट, तो अब मैं फ्रंट सीट में हूँ और इसके कंफर्ट की बात कर लेते हैं। कंफर्ट की हम बात करते हुए आए हैं तो फ्रंट रोज में यूजुअली अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं होता है और हम ओवरलुक भी कर देते हैं इसी वजह से, क्योंकि फ्रंट रो में कंफर्ट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि अगर पीछे मिल गया तो आगे भी मिलना चाहिए। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि फ्रंट रोज उतनी ज़्यादा वाइड नहीं है जितनी यूजुअली आप कई और कार्स में देखते हो। अगर आपकी विड्थ अच्छी खासी है तो फिर हो सकता है आपको थोड़ी सी लगे कि थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी और वाइड होती तो मज़ा आ जाता। बट ओवरऑल मेरी जैसी हाइट है या मेरे से थोड़े से चौड़े भी हैं आप, तो आप आराम से बैठ सकते हो। तो मोस्ट लोगों के लिए आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। उसके अलावा ये जो सीट है आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं, टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं दिए जाएंगे। दैट मीन्स डिज़ाइन लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो टिपिकल किया फैशन में किया की जो नई स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको मिलती है और टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट दिए गए हैं, विच आई थिंक इज़ अ नाइस फीचर। अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट करने में आपको थोड़ा मज़ा आ जाता है। उसके अलावा आपको जो टच स्क्रीन है वो भी दी गई है, जो कि ठीक ठाक फ्लूइड है। ऐसा लगता है कि सेल्टॉस की थोड़ी सी बेटर आपको मिलती है, थोड़ी ज़्यादा फ्लूइड है। ये थोड़ी सी रिफ्रेश रेट के वाइज आई थिंक मेरे को कम लग रही है। बट एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो एंड ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। किया कनेक्ट के फीचर्स, वैले मोड, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दी गई है। बिल्ट इन नेविगेशन, ये ऑटो डिमिंग IRVM जो कि Hyundai ग्रुप की पहचान है वो आपको यहाँ पर भी दिया गया है। SOS का बटन यहाँ पे दिया गया है, किया कनेक्ट का बटन भी आपको यहाँ पे दिया गया है, सीधे कॉल सेंटर में कॉल लगाना हो किसी परेशानी की वजह से। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। ये बटन्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप जो AC एडजस्टमेंट के हैं, काफ़ी रेट्रो भी लुक दे रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक भी है इनका। ये AC के बटन्स जो हैं, सिंगल जोन ऑफ कोर्स आपको AC मिलता है। AC की परफॉर्मेंस कैसी है जब लंबे टाइम के लिए चलाएंगे, कभी गर्मियों में चलाएंगे, भीषण गर्मी में, तब आपको बताएंगे। बट अभी के लिए तो आई डोंट थिंक मेरे को कोई परेशानी लग रही है। AC को भी करते हैं बंद। और ये जो सारे के सारे बटन्स हैं नीचे वाले, ये भी टच सेंसिटिव है। सो आई थिंक काफ़ी मॉडर्न टच यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब चीज़ें की गई है। बट एक चीज़ मैं आपको फिर भी बता दूँ, अगर क्वालिटी लेवल्स की अगर आप बात करोगे तो मोर देन सेटिस्फाइंग है, अबव एवरेज है। बट एल्कजार से अगर आप कंपेयर करोगे तो एल्कजार मुझे अभी भी थोड़ी सी 20 लगती है, ये 19.5 लगती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको डिजिटल दिया गया है। ब्लू का काफ़ी जगह इस्तेमाल, ये पूरे फॉन्ट्स भी ब्लू में दिए गए हैं। ये इसको ब्लू रखा गया है, ब्लू स्टिचेस आपको दी गई है, ब्लू लाइनिंग आपको यहाँ पे दी गई है, तो वो कंटिन्यू किया गया है। यूटिलिटी स्पेसेस भी बहुत सारे दिए गए हैं। ग्लव बॉक्स आपको ठीक ठाक बड़ा दिया गया है। कूल्ड ग्लव बॉक्स ऑफकोर्स ये नहीं है। वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप फ़ोन भी रख सकते हो, उसके बाद भी जगह बच जाती है। एक USB टाइप A यहाँ पे दी गई है, फ्रंट में दी गई है, और USB टाइप C दी गई है। एक 12V पावर सॉकेट आपको यहाँ पे दिया गया है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको दी गई है। तो ये सब चीज़ें इसे एक बहुत ही ज़्यादा फीचर रिच कार डेफिनेटली बनाते हैं। और ये भी आप देखोगे तो मॉड्यूलर है, इसको उठाया, रखा, हटा दो, कुछ और सामान रखना हो डीप तो यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल आई थिंक दे हैव डन अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग। ये 2 चीज़ें आपको साइड में दी गई हैं। एक ये कप होल्डर दिया गया है, इसको आपको खींचना पड़ता है, मतलब ये खुद से बाहर नहीं आता, इसको ऐसे करिए। बट क्वालिटी ओवरऑल अच्छी लग रही है इसकी। यहाँ पे साइड में भी ऐसा ही एक सिस्टम है, खींचिए, कॉइन्स रखने हो, कुछ पर्ची रखनी हो इंपॉर्टेंट, तो वो आप रख सकते हो। और जो जनता को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है ऑन द गो, उनके लिए बोस का म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है और 8 स्पीकर सेटअप आपको दिया गया है। हालांकि लोअर वेरिएंट्स में वो आपको नहीं मिलेगा।